समय गंवाए, क्योंकि आज नाम बहुत ज्यादा हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व भी हमारे बीच हैं। हम आज वहीं से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला, गुणायतन के अध्यक्ष हैं, जो कोलकाता से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आज गुणायतन के अध्यक्ष के रूप में वो यहाँ पर हैं। सबसे पहले वो अपनी भावना, अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और उसके साथ ही आपके नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आप सबको जय जिनेंद्र, आपका स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। कुछ मन में बातें आ रही हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब गुणायतन छोटा सा रूप नहीं रहा, अब एक व्यापक अभियान हो गया है। ये गुणायतन व्यापक अभियान हो गया है, देश भर के लिए एक चिन्ह बन गया है। और हमारी कल्पना है, महाराज जी की प्रेरणा है कि बहुत कुछ कार्य करने हैं, हमें बहुत कुछ कार्य करना है, बहुत कुछ आगे जाना है। और सबसे बड़ा काम जो हमारे बीच ये है वो है समाज को जोड़ना, जैन समाज को जोड़ना। सबसे पहला, सबसे प्रथम कार्य हमारे बीच में है कि हम किस तरह से समाज को जोड़ें। आपने देखा होगा जयपुर नगरी में, गुलाबी नगरी में, जब संतरा का अभियान चला था, हमारे गुरुवर ने कि एक आवाज पर सारा जैन समाज एकत्रित हो गया था और सबने बीड़ा उठाया कि ये अकेले हम पर आंच नहीं आई, ये पूरे जैन धर्म पर आंच आ रही है और इसके लिए हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, हमारी कभी कभी नकारात्मक दृष्टि हो जाने की वजह से हम लोग यही सोचने लगते हैं कि हम सही हैं, वो सही हैं, ये सही है, वो सही है। ये झगड़ा चलता रहता है पति पत्नी के बीच में, पिता माता के बीच में, और सबके बीच में यही चलता रहता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये सही गलती में सारी जिंदगी गुजर जाती है, न सही का पता चलता है, न गलती का पता चलता है। मेरा तो यही कहना है कि जैन धर्म की एक ही फिलॉसफी है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ही हमारी फिलॉसफी है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है, हमें कहां मोक्ष मार्ग जाना है, हमें कैसे निर्वाण लेना, कहां कैसे समाधि मरण लेना है, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। और बाकी किस राह से गुजर के हम वहां पहुंचेंगे, ये तो छोटी मोटी बातें हैं जिनको इग्नोर करके अगर हम चलें तो समाज एक होगा। क्रिकेट के मैदान में भी केवल धोनी खेलता है तो जीत नहीं पाता, उसके साथ पूरी टीम साथ होने से ही क्रिकेट जीता जाता है। और क्रिकेट नहीं, सब कुछ जीतने के लिए पूरी टीम को एक होकर ही चलना पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, जहां जहां बातें आए कि ये मेरी क्रिया सही है, आपकी क्रिया सही है, तो आप यही कहिए आपकी क्रिया सही है, मेरी क्रिया गलत है। कारण इस झगड़े में मत फंसिए, हमें एक होना है, एक होना है, एक होना है। हम सब धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैन जगत के मूर्धन्य विद्वान और गुणायतन के निर्देशक श्री पंडित मूलचंद जी लोहारिया, किशनगढ़, राजस्थान। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते और उसके पीछे कारण है, रात्रि भोजन के कारण हिंसा होती है। तो अहिंसा के सिद्धांत की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का निषेध जैन समाज में है और ये प्रचलित है पूरी तरह से। लेकिन मैं ये देखता हूं कि रात्रि भोजन जिस प्रकार अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर प्रचलित है, उसी प्रकार रात्रि पूजन का कार्य भी क्यों नहीं प्रचलित हुआ, कुछ समझ में नहीं आई।
महाराज जी के चरणों में नमस्कार करके ये है कि इस और लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि जिस अहिंसा के परिपालना के लिए, रक्षा के लिए हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, उसी प्रकार रात्रि पूजन का भी हमें त्याग करना चाहिए। अगर व्यक्ति पूजन और पूजन के उद्देश्य को समझेगा, खड़े रहे पंडित जी या नहीं, आपको तो बैठने दो ठीक है। अगर व्यक्ति पूजन और पूजन के प्रयोजन को समझेगा तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। आज भी बहुसंख्यक लोग दिन में ही पूजा की क्रिया संपन्न करते हैं, रात में तो हमारे यहाँ द्रव्य चढ़ाने की भी विधि और व्यवस्था नहीं है। जैन परंपरा में रात्रि पूजन का निषेध है। पता नहीं कतिपय लोगों का रात्रि पूजन करने का क्यों इतना रुझान है। हमारे यहाँ पूजा, स्तुति, वंदना, जाप, पाठ आदि अनेक क्रियाएं बताई गई है। हम दिन में पूजन करें, रात्रि में स्तुति करें, पाठ करें, वो भी भगवान की आराधना का एक बहुत बड़ा अंग है। इस तरह का आग्रह करना उचित नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं, धर्म की किसी भी क्रिया में अपनी मान्यताओं को आप एक तरफ रखो और अहिंसा और वीतरागता को एक तरफ रखो। जिसमें अहिंसा दिखे, अहिंसा की पुष्टि दिखे और वीतरागता की पुष्टि दिखे, उसे धर्म के रूप में स्वीकार कर लो। और जिसमें हिंसा दिखे और राग का पोषण दिखे, उसे अधर्म मान करके अपने आप को दूर कर लो। तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। मूल को पकड़ोगे, संभले रहोगे और बाकी चीजों में लगोगे, उलझते रह जाओगे। उलझने में कोई लाभ नहीं है। हमें सुलझने का रास्ता अंगीकार करना चाहिए। श्री शीतरमल जी पाटनी हजारीबाग गुणायतन उपाध्यक्ष आगे तैयार रहेंगे। डॉक्टर डीसी जैन मुंबई, श्री जितेंद्र जैन शिरौंज, ब्रह्मचारिणी दिशा दीदी शिरौंज। नमस्ते महाराज। महाराज श्री एक छोटा सा प्रश्न है, जवाब विस्तृत चाहूंगा कि ये सुख और दुख ये दोनों अन्य के द्वारा आते हैं। ये अपने अंदर में इसको कैसे हम अनुभूति करें और इस अन्य को कैसे विदा करें। वैसे तो मान, कसाय, क्रोध सभी अन्य से आते हैं, इनको उस अन्य को विदा कैसे करें, इस पर आप विचार देखिए। ये सुख दुख आदि जितनी बातें आपने बहुत गहरी बात पूछी है, ये सब संयोगी भाव है। संयोगी भाव का मतलब हमारे लिए कुछ अनुकूल प्रसंग आया, मन को अच्छा लगा, सुख का अनुभव करने लगे। प्रतिकूल प्रसंग, प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, हमारे मन को खराब लगा, हम दुख का अनुभव करने लगे। तो ये सुख और दुख हमारे मन में तब तक प्रकट होते रहेंगे जब तक हमारा मन चीजों से, परिस्थितियों से प्रभावित होता रहेगा। तो संयोग के साथ जब संयोगज भाव उत्पन्न होते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। एक अवस्था आती है ज्ञान की, जब मनुष्य के मन में ज्ञान जाग जाता है और वस्तु के स्वरूप को समझ में आ जाता है कि भाई जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको निप्पल देते हैं तो वो उस निप्पल को चूस कर बहुत आनंदित होता है, उसे सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि इस निप्पल के अंदर सार नहीं है। वो निप्पल को सार मानता है तो उसे सुखानुभूति होती है। पर वही निप्पल किसी बड़े व्यक्ति को दिया जाए तो उसे उसकी कोई सुखानुभूति नहीं होती, क्योंकि वो इस चीज को जानता है कि ये असार है, इसमें कोई मतलब नहीं, ये सार नहीं है, चूसने पर जो स्वाद है वो मेरा है, इसका नहीं। ऐसे एक अज्ञानी है जिसके पास निप्पल की तरह बाह्य इंद्रिय विषयों की सामग्री आती है तो वो उसमें रस मानता है और सुख की अनुभूति जैसी करता है, और प्रतिकूल स्थितियां आती है व्याकुल होता है, दुख की अनुभूति करता है। ज्ञानी जीव जानता है न इसमें सुख है न इसमें दुख है। हम ज्ञान को अपने साथ रखें तो अच्छे में हर्ष नहीं हो, बुरे में विषाद ना हो, स्थिरता बन जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, हमारा जीवन दर्पण की तरह होना चाहिए। दर्पण क्या करता है? स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने आप अग्नि की ज्वाला रखो, ज्वाला दर्पण में प्रतिबिंबित दिखेगी, लेकिन दर्पण गर्म नहीं होगा। और दर्पण के सामने हम कोई सरोवर को लाकर रख दें या सरोवर के पास दर्पण को खड़ा कर दें, दर्पण में सरोवर प्रतिबिंबित होगा लेकिन दर्पण भीगेगा नहीं। तो बस यही भूमिका जिसके अंदर आती है वो सुख दुख से ऊपर उठता है। इसी का नाम है साक्षी भाव, तटस्थता, परम ज्ञान। डॉक्टर डीसी जैन मुंबई गुणायतन ट्रस्टी।
डॉक्टर नहीं है, सीए। CA DC जैन मुंबई। हेलो, साथ में आ जाए। जो भी एक नाम अगर हम ले रहे हैं, साथ में कोई है तो वो जोड़ी से ही यहाँ पहुंचे ताकि समय बचाया जा सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरे दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि धर्म की क्रिया करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर धर्म में मार्ग पर चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। दूसरा प्रश्न महाराज जी, मनुष्य पाप की क्रिया करके अपने को खुशी मानता है, सुखी मानता है, और पुण्य की क्रिया करके कुछ मांगने की इच्छा रखता है। इस दोनों प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। धर्म की क्रिया करने वाले लोग बहुत हैं, पर विचारों में धर्म को प्रतिष्ठापित करने वाले लोग कम हैं। ऐसा केवल इसलिए कि संसार में धार्मिकों की भरमार है, धर्मात्माओं के लिए। धार्मिक वो है जो केवल परंपरागत तरीके से धर्म करता है। हमें परंपरागत संस्कार मिले, हम धर्म करने लगे। लेकिन जब हम अपनी चेतना को जगाने के बाद धर्म करेंगे तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन होगा। संसार में ज्यादातर प्राणी गहन सुसुप्ति की भूमिका में जीते हैं। जिनकी चेतना जागृत नहीं है वो ऊपर ऊपर से काम करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी चेतना जगे। जैन धर्म की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो हमारे धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, और सम्यक दर्शन और कुछ नहीं, हमारी चेतना को जगाने का नाम है। आपने जो दूसरा सवाल किया है कि पाप की क्रियाओं में तो बहुत रुचि लेकर के मनुष्य अनुरक्त होता है, और धर्म की क्रियाओं में प्रायः भीख मांगने के लिए जाता है। यही अंतर है। वो पाप में मनुष्य का रुझान ज्यादा है, ये जन्मजात संस्कारों का प्रतिफल है, और पुण्य के प्रति या धर्म के प्रति उसका संस्कार कम है। यही कारण है कि वो धर्म के काम में जब भी लगता है तो भय या लोभ के कारण लगता है। जब तक भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता होगी, मनुष्य धर्म करके भी धर्म का फल नहीं पा सकेगा। तो वस्तुतः भय और लोभ से मुक्त होकर सीधे आत्म शुद्धि के इरादे से धर्म करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। श्री जितेंद्र जैन सिरोंज जो आए आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे दिशा दीदी, और निर्माण सारथी के रूप में आज जो है श्रीमती सुनीता जैन दमोई। मंडल सिरोंज की तरफ से सभी को ओर से गुरुदेव बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी कुछ विगत दिनों में मैं 2-3 प्रोग्रामों में, बड़े प्रोग्राम आयोजनों में गया। वहां पर यह देखा कि वात्सल भोज तो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अपने जैन बंधु लोग उसका 30 से 40% छोड़ देते हैं। इसमें वात्सल भोज कराने वालों को तो वो तो करते ही दान, इसमें अपन के समाज के लोगों के लिए क्या पाप लगता है इसका प्रभु। देखो, जूठा छोड़ने वाला 7 जन्म में जूठा खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तुम जूठा क्यों छोड़ते हो? ऐसा पाप क्यों करते हो? अन्न का अपमान क्यों करते हो? तुमसे अगर नहीं लिया जाता है तो मत लो। अब उस समय खाने की इच्छा होती है प्रबल और लोग फेंक देते हैं, ये गलत है। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म ध्यान को बनाए रखने के लिए अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहा है, और तुम दुरुपयोग ऐसे लोगों को देखो जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा और तुम जूठन फेंक रहे हो। ये बिल्कुल गलत काम है। मैं तो ये कहता हूं, कभी भी ऐसे भोज में जाओ ना तो उनोदर लेके जाओ, तो जूठन की बात ही नहीं होगी, थोड़ा कम खाओगे। होता यह है कि 50 आइटम रहते हैं तो ज्यादा आइटमों को देख करके मन चलता है, पर पेट की तो सीमा है, इसलिए जूठन होता है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा वात्सल भोज देने वालों को भी कि धार्मिक आयोजनों में वात्सल भोज दो, सजन गोट मत करो। उसमें इतने आइटम हो जाते हैं कि मनुष्य का मन है और मन भागता है तो ले लेते और पेट जवाब देने लगता है तो जूठन हो जाती। तो एक कारण ये भी है, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, पर कभी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक पाप कर्म। आशीष जैन सुरंज। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार श्रोय नवयुग मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।
महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैं नित्य नियम अभिषेक पूजन पाठ और समय करता तो हूँ, लेकिन इस वक्त पूजन करते समय, शांति धारा करते समय सांसारिक बातें क्यों ध्यान आती हैं मेरे को? क्या कोई पाप कर्म है या कोई अशुभ कर्म है? देखो, मन है, दिन भर तो हम उसको कहीं न कहीं इंगेज कर देते हैं। जब हम धर्म कर्म में लगते हैं तब मन को मौका मिलता है। बाकी काम मनुष्य रुचि से करता है तो मन को उसी में रमना पड़ता है। धर्म कर्म करते समय उसकी रुचि के ऊपर प्रमाद हावी हो जाता है, तो क्रिया तो हो जाती है पर उसमें रुचि मंद होने के कारण प्रमाद इस कदर हावी हो जाता है कि उसमें शिथिलता आ जाती है और मन को मौका मिल जाता है, वो छलांग लगा देता है, इधर उधर भटक जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? धर्म की क्रिया को पूर्ण रुचि के साथ करो, उसे एक क्रिया न मानो, अपने कल्याण का आधार मानो, अपना प्राणाधार मानो, फुल इंटरेस्ट पूर्वक करो कि नहीं, ये क्रिया मुझे करनी, ये मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठतम क्रिया है। पूजा करने को पूजा नहीं करे, पूजा मेरे जीवन की पवित्रता का आधार है। जितना रुचि से मैं भोजन करता हूँ, जितनी रुचि से मैं व्यापार करता हूँ, जितने रुचि से अपने परिवार की बात करता हूँ, या जितनी रुचि से पिक्चर देखता हूँ, उससे 1000 गुनी अधिक रुचि से भगवान की पूजा करूंगा। और अगर ऐसी रुचि जग जाए, मन भागे तो मुझसे बात करें। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी दिशा दीदी सिरोंज। मुनीश्री जी के चरणों में श्रवण समाज की ओर से बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अरिहंत भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें हमारा भाग्य भगवान को दिखता है, लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो जो हमारा भाग्य बदलता है, या पुरुषार्थ भी भगवान को मालूम रहता है कि हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं? देखिए, भगवान के ज्ञान की तरह से अगर देखें तो तत्कालिके एव सब्बम, भगवान के ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की सारी क्रियाएं एक साथ वर्तमान की तरह दिखती है। उनके ज्ञान की विशेषता है, इसलिए उनके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं। श्री राकेश कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, दमोह आगे तैयार रहेंगे। श्री कैलाश पांड्या, गुवाहाटी। ओम प्रकाश काला, रानोली। महाराज जी, क्या हमारी इकलौती संतान दिव्यांग है तो मंदिर जी में मूल नायक प्रतिमा जी रखने की पात्रता हमें नहीं है? मूल नायक प्रतिमा यदि अन्य प्रतिमा जी मंदिर में रखने के लिए श्रावक के लिए क्या करना चाहिए? हमें मूल नायक प्रतिमा रखने की भावना भाई अवसर नहीं मिला तो क्या हमें निर्माल्य का दोष लगेगा या कोई पुण्य का भी बंद होगा? देखिए, ऐसा है कि ये अगर कहीं कहा गया कि आपकी संतान विकलांग है जी, तो संतान विकलांग है इसलिए भगवान विराजमान करने की अनुमति नहीं देना, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब आपके समाज की क्या कैसी व्यवस्था है उसके तहत मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। गड़बड़ नहीं किया करो। तो इसके तहत मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय प्रावधान नहीं है कि जिनकी संतान विकलांग हो भगवान विराजमान नहीं कर सकते हैं। अरे जिनकी संतान नहीं होती वो भी भगवान विराजमान कर सकते हैं। तुम्हारी अगर विकलांग है तो क्या हुआ, कम से कम संतान तो है। मेरी दृष्टि में उसमें निषेध का कोई कारण नहीं। पर हाँ, ये हो सकता है कि मूल नायक को विराजमान करने वाले अनेक दावेदार होंगे तो उसमें आपका कुछ पुण्य पतला हो गया, दूसरा मौका पा गया। अन्य भगवान विराजमान करने की अनुमति समाज को देनी चाहिए। इस तरह का निषेध करना शास्त्रीय नहीं है। यदि इस कारण से निषेध किया गया है तो ठीक नहीं है, अन्य कोई कारण से किया गया है तो उसकी समाज जाने। आपने भगवान को विराजमान करने की भावना भाई थी, आपको मौका नहीं मिला, भावना से पुण्य मिल जाता है। और अगर अपनी समाज में मौका नहीं मिला तो आप उसके लिए सुरक्षित द्रव्य सुरक्षित कर ले और जहां मौका मिले वहां विराजमान करके अपनी भावना को साकार करें। महाराज जी, नियम आप आगे चलिए। नमस्ते महाराज। श्री कैलाश चंद्र पांड्या, गुवाहाटी। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि 17 जनवरी से 24 जनवरी गुवाहाटी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, वो आपके सानिध्य में हो। हम लोगों ने गुवाहाटी समाज की तरफ से आपके पास जाकर के 8 बार या 9 बार, मैं भी उसमें साथ में था, आपको श्रीफल भेंट किया। उसके पश्चात हम लोग आचार्य परवर के पास भी 7 और 8 बार गए। जब भी आचार्य श्री के पास जाते आचार्य श्री एक ही बात बोलते थे, गुवाहाटी वालों को मेरा आशीर्वाद है। लास्ट हम नीलगढ़ में जंगलों में वहां आचार्य श्री का बिहार हो रहा था तो वहां सारे कमेटी वाले गए। हमने उनसे आग्रह किया, आचार्य श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मुनि श्री को वहाँ क्या चाह रहे हो बोलो। हाँ, प्रश्न क्या है?
मैं जो आचार्य श्री ने जो आशीर्वाद हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरा आशीर्वाद है, तो ये आशीर्वाद क्या आपको नहीं भेजने का आशीर्वाद है क्या? उनका आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद का प्रताप है कि तुम्हारा पंचकल्याणक सानंद संपन्न हो गया। समझ गए? उनके आशीर्वाद को समझो। तुम नमोस्तु करोगे तो वो आशीर्वाद जरूर देंगे। आदेश आपको नहीं देते, वो हमको देते हैं, और उनका जो आदेश था हम लोगों ने उसी का अनुकरण किया। नमस्ते भाई। ओम प्रकाश काला रानोली आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती संगीता सेठी किशनगढ़, सुबोध पाटनी इचल करंजी। नमस्ते महाराज जी। दो चार महाराज जी मेरा प्रश्न है, आजकल शादी के दौरान एक क्रिया तोरण की होती है और उस तोरण पे चिड़िया बनी हुई होती है 5-6। दूल्हे के द्वारा तोरण की छड़ी से वो चिड़िया को मारा जाता है, तो जैन आगम के अनुसार ये कहां तक सही है और कहां तक गलत? देखो ये प्रथा है और मेरे ख्याल से राजस्थान की प्रथा है, बाहर प्रांत में नहीं। पर मैं इसे दूसरी बात सोचता हूँ। वो तोरण पर चीनी मारा जाता है ना, शायद मेरा अनुभव नहीं लेकिन ऐसा मुझे आभास हो रहा है। ये चीनी मारता है, इसका मतलब क्या शादी कर लिया यानी चीनी मार लाया बहुत बड़ा काम कर लिया। शायद उसके प्रतीक स्वरूप ऐसा होता होगा। तोरण पर वो मांगलिक द्वार बनाया जाता है, उसमें स्वस्तिक भी होते हैं, उसके ऊपर चिड़िया को बनाना और उसे मारना। जरूर कोई भी रीति होती है, उस रीति के पीछे कोई ना कोई भावना जरूर होगी। आज हम उसे समझ नहीं पा रहे, इसलिए कुरीति की संज्ञा देना हम नहीं चाहेंगे, पर इस पर विश्लेषण करना जरूरी है। आखिर वो चिड़िया किस बात की प्रतीक है, समझ गए? तो एक उसके ऊपर वो तोरण मारा जाता है। क्या करते हैं हमने तो कभी देखा नहीं। क्या किया जाता है? किससे छुआते हैं? छड़ी से। छड़ी नीम की छड़ी से। महाराज जी आजकल नीम की छड़ी काम में नहीं लेते, आजकल लकड़ी की बनी हुई छड़ी आती है। क्या करते हैं? उसको चिड़िया को छुआते हैं। चिड़िया को छुआते हैं। मारते नहीं है ना? हाँ, मारते नहीं है तो हिंसा तो कतई नहीं है। अब वो छुआते हैं तो इसका मतलब क्या? मैंने जैसा कहा कि कोई चिड़ी को पकड़ लाया है, तो वही चक्कर है। इस पर और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारा अनुभव नहीं है, आप ही लोगों ने ये क्रिया की है, आप जानो। नमस्ते महाराज। श्रीमती संगीता सेठी किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक बार आपने बोला था कि नमोकार मंत्र अलग अलग लय से बोलने से सही नहीं है, लेकिन है ना अलग लय से नहीं बोलते तो भाव भी नहीं बैठता है। नमोकार मंत्र को लय से बोलो, आर्या छंद है, उसको मूल लय में जितनी तरीके से बोल सको बोलो, उसमें मैं निषेध नहीं करता। लेकिन नमोकार मंत्र 58 मात्रा का है, 35 अक्षर का है, उसमें हेर फेर करके बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। रबर की तरह मंत्र को मत खींचो। बहुत सारे लोग इस मंत्र में इस तरह की क्रियाएं कर देते हैं। जैसे मुझे एक बार एक बच्चे ने बोला, महाराज जी ये कई लोगों ने बोला महाराज जी ये कई तरीके से नमोकार मंत्र बोल देता है। और आप सुनिए इसके, तो मेरे को नमोकार गा के सुनाया, देश है वीर जवानों का इस लय में। तो ये क्या है? इसमें मंत्र वो गाना हो जाता है, मंत्र के साथ जुड़ी हुई भावनाएं खत्म हो जाती है। उसे पैरोडी मत बनाइए, मंत्र को विशुद्धि पूर्वक मंत्र की तरह पढ़िए। सुबोध पाटनी चलकरंजी आगे तैयार रहेंगे। स्नेहा जैन रानोली, पलक जैन बड़जात्या रानोली, श्री राजेंद्र शर्मा रानोली। गुरुवर के श्री चरणों में सत सत वंदन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर मेरा प्रश्न लिसनिंग और हियरिंग के संदर्भ में धार्मिक आयोजनों और प्रोफेशन के संदर्भ में इसको किस तरह से लिया जाए? लिसनिंग और हियरिंग को धार्मिक आयोजनों और प्रोफेशन की संदर्भ में कैसे लिया जाए? देखो, आप जो भी सुनते हैं या जो भी लिसनिंग का और हियरिंग का बात तो एक ही है। सुनना तब तक हमारे लिए सार्थक नहीं है जब तक हम उसे स्वीकार न करें। तो जो हम सुनते हैं उसे स्वीकार करें। महाराज ये तो बहुत कठिन है, जितनी बातें हम लोग सुनते हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते। चलो जितनी बातें सुनते हो उतने को स्वीकार नहीं कर पाते, तो उसमें से कुछ को तो स्वीकार करो। और नहीं स्वीकार कर पाते तो क्या सुनना बंद कर दें? सुनना बंद मत करो। अगर आप श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो जब भी कुछ गलत करोगे दिमाग में एक हैम्बरिंग होती है कि देखो हमने जो सुना था ये उसके अगेंस्ट है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो हैम्बरिंग मनुष्य को बचाता है। स्नेहा जैन रानोली। महाराज श्री आज बहुत ही जरूरी कुछ ऑनलाइन प्रश्न भी हैं और हम
उन प्रश्नों को यहाँ पर ले रहे हैं। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक हैं श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अशोक जी पाटनी। सुशीला जी पाटनी का ये प्रश्न है, अलग अलग मान्यताओं और पूजन पद्धतियों के बावजूद आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि जैन समाज को एक तख्त पर ला सकते हैं? देखिए, पूजा पद्धतियां अपनी अपनी जगह है। इनको जब जब हम विवाद का विषय बनाएंगे समाज बटेगा, और इनको गौण करके मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को हम साथ लेकर के चलेंगे तो समाज एक होगा। मेरा तो एकदम स्पष्ट कहना है कि जहाँ जो परिपाटियाँ चल रही है वैसा ही चलने दिया जाए। इन मुद्दे को ये सही है ये गलत है ये कहने की परंपरा ही गलत है। जब तक ये चलेगी तब तक विवाद होगा। एक व्यक्ति अपनी बात को सही कहेगा, दूसरा उसी को गलत साबित करेगा, आरोप प्रत्यारोप होगा और पूजा धरी रह जाएगी। लोग दो दलों में बढ़ जाएंगे जैसा होने लगा है। मैं ऐसी प्रक्रियाओं पर भरोसा नहीं रखता। मैंने अभी बाय के पंचकलारक में कहा था कि समाज को इन्हें अछेरा घोषित करना चाहिए और इनसे समाज को दूर करना चाहिए। आज का समय इसका नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए नहीं कहा था कि इन बातों का जवाब नहीं है, जवाब तो बहुत है, पर ये बातें सामयिक नहीं है, ये समयोचित नहीं है। हर चीज के जवाब है। ये नहीं सोचना, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप कहते हैं इन बातों को मत उठाओ, तो क्या वो सब बातें सही है? आप इनका जवाब नहीं देते, आपके पास जवाब नहीं है। हमारे जवाब किसके लिए? जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जवाब समयोचित नहीं है। सबका अपना अपना पता है, सब अपनी, जो तुम्हें सही लग रही है तुम करो, जो गलत लग रही है वो मत करो। हम जैन आगम के इतिहास को पलट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब कब हमारे इतिहास में क्या क्या घटित हुई है। आचार्य इंद्र नंदी के नीति सार को अगर हमने सामने रखा तो आचार्य इंद्र नंदी ने अपने नीति सार में जैनाभाषियों की चर्चा की और यह लिखा कि जैनाभाषियों को नमोस्तु मत करो, मुनियों के लिए कहा, उनके साथ आहार मत करो, उनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं की पूजा मत करो, और उन्होंने ये लिखा उनके ग्रंथ को प्रमाण मत मानो। ये आज से लगभग इंद्र नंदी 1000 साल से अधिक हो गया उनको। उन्होंने अपने इंद्र नंदी नीति सार में इस तरह की बातें लिखी। तो ये सब चीजें हैं कि हमारे समय, पुराने समय में भी समाज में इस तरह की, साधु समाज में इस तरह की बातें थी। आज हम मुट्ठी भर लोग हैं, इन बातों को उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। मूल संघ और जैनाभाषियों की चर्चा हर वो व्यक्ति जानता है जो जैन आगम के मर्म को जानता है, तो उसको हमको समझ करके चलना चाहिए। इनको उछालने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, लेकिन ये सही है ये गलत है भूल जाओ। मैं हमेशा कहता हूं पूजा ही हमारा धर्म नहीं है, वो तो धर्म का एक बाहरी अंग है। धर्म तो सम्यक दर्शन है, धर्म तो तत्व ज्ञान है, धर्म तो आत्मा की पहचान है, वो दे। आज की नई पीढ़ी जो इधर उधर भटक रही है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ जाती हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी की तरफ जाती हो, चाहे वो विपश्यना की तरफ जा रही हो, हम उनके लिए कार्यक्रम बनाएं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस तरफ भटक रहा है, हम उनको ध्यान में नहीं दे रहे हैं और इन्हीं पूजा पद्धतियों के चक्कर में लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं इससे हम अपने धर्म को बहुत पीछे धकेल देंगे। इसलिए इन सब बातों को एक तरफ कीजिए और इन सब चीजों को गौन कीजिए। ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं कि ये साबित कर दो तो इतना इनाम मिलेगा, वो साबित कर दो तो इतना इनाम मिलेगा। इनाम और नाम की जरूरत नहीं है, हमें तो भगवान की शरण की जरूरत है, जिन शासन की शरण की जरूरत है। जिन शासन में इन सब की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, सत्य की बात है। ये सब बातें कतई समयोचित नहीं है और समाज को अपनी एकजुटता का परिचय देना चाहिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, पंथ को नहीं पथ को देखो। मुझे पता नहीं कुछ लोग क्यों इन बातों को पचा नहीं पाते और इन बातों को उल्टे पुल्टे तरीके से प्रचारित करते हैं। और आज का आपका व्हाट्सएप तो है ही झूठ बोलने की मशीन, झूठ का पुलिंदा, उल्टा पुल्टा कहीं से कहीं कुछ बात जोड़ तोड़ के बेसिर पैर की बातें कर देते। किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जो पूजा पद्धति अपनाते आए हो आप उसे अपनाइए। आप अपनी पूजा पद्धति किसी पर थोपिए मत और अपनी पूजा पद्धति पर किसी को थोपने भी मत दीजिए। हम जो कर रहे हैं करेंगे, न हम थोपेंगे न थोपने देंगे। बस हमें तो पूजा करना है, ये पूजा बाहर की क्रिया है।
पूजा किसके लिए कर रहे हो उस प्रयोजन को सामने रख करके चलोगे तो सब बातें अपने आप होगी, अन्यथा समाज को हम विवादों से बचा नहीं सकेंगे। जेके मसाला कोलकाता से महाराज श्री ऑनलाइन पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोगों का कहना है सूर्य ग्रहण के समय भगवान का अभिषेक प्रक्षाल आदि नहीं करना चाहिए, यह बात कहां तक उचित है? देखिए, हमारे यहाँ पूजा अभिग्रहण के टाइम में स्वाध्याय का तो निषेध किया है, सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का, लेकिन पूजन अभिषेक का निषेध करने का कोई प्रमाण मेरे पढ़ने में नहीं आया, इसलिए मेरी दृष्टि से ऐसा कहना उचित नहीं। अंतिम आज का ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री दिनेश पापड़ीवाल, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भी हैं, जयपुर से पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि जन्म और मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो, संसार में दुख क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है? बस जो रास्ता महाराज ने अंगीकार किया उसको अंगीकार कर लो। आचार्य कुंदुक ने एक ही बात लिखी, परिवज्य दुसामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि जन्म मरण के दुख से मुक्त होना चाहते हो सामान्य को अंगीकार करो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्नेहा जैन रानोली। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी और माता जी के पहले 105 और 108 क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका है, ये उनके गुण होते हैं इसलिए लगाते हैं। पलक जैन बड़जात्या रानोली। राजेंद्र शर्मा जी आगे निकल के पहुंचे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंगल किसको कहते हैं? मंगल किसे कहते हैं? मंगल उसे कहते हैं जिससे हमारा पाप गल जाए और पुण्य बढ़ जाए। चलो, राजेंद्र जी शर्मा रानोली आगे तैयार रहेंगे। राजेंद्र जी के गोधा जयपुर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। एक शंका है, एक सनातनी आदमी जो सारी अपनी दिनचर्या जैन के हिसाब से करता है या वो पूरी शुद्धता रखता है अपने मन की तन की, वो अपने इष्ट का सिमरन भी करता है और जब उसको मौका मिलता है तो वो भगवान का अभिषेक भी करता है, वो रात्रि भोजन भी नहीं करता। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो आदमी जैन मुनि को आहार दे सकता है? देखिए, आहार देने की जहां तक बात है, आहार की अपनी एक संहिता है और प्रायः हर संघों की अपनी अपनी एक व्यवस्था है। मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोल सकता कि वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, लेकिन जिन भी मुनि को आप देना चाहें आप उनसे बात करें। आहार से हमारी बहुत सारी सामाजिक बंधन बंधे गए। विधिवत जैन धर्म में दीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हमारे आगमों में है। आपको ये बात शायद पता भी होगी कि वर्तमान में जितने भी शेखावटी के जैन हैं और जो पूरे देश में फैले हैं, खासकर खंडेलवाल जैन, ये सब खंडेला से खंडेलवाल बने और ये पहले जैन नहीं थे जी। आचार्य जिनसेन की कृपा से सबने जैन धर्म स्वीकार किया और आज जैन धर्म के मार्ग पर चल रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उस नियत व्यवस्था के तहत ये सारा कार्य हो सकता है जी। श्री राजेंद्र जी के गोधा जयपुर अपनी बात रखने के लिए महाराज श्री के चरण। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि धर्मायतन जहां बड़े बड़े परिसर है, बुजुर्गों ने इनका निर्माण धार्मिक कार्यों के लिए किया था और अब उन स्थानों पे, उन परिसरों में रात्रि में शादी हुआ है, महिला संगीत के नाम पे भोंडे नृत्य ये वहां होते हैं, तो इसका दोष उस स्थान की कमेटी को लगेगा या जो लोग शादी में जाते हैं वो कार्यक्रम अटेंड करते हैं उनको लगेगा या जो बच्चों की शादी कर रहे हैं उनको लगेगा? तीनों को लगेगा। सुनो, और बहुत बड़ा पाप लगेगा। 84 असाधनाओं में यह असाधना है, हमारे धार्मिक परिसर की पवित्रता को अगर हम खंडित करते हैं तो महापाप करते हैं। और जहाँ इस तरह के रात्रि भोज या इस तरह के अन्य अभद्र नृत्य आदि होते हैं, वहाँ अन्य तरह के भी कार्य होते हैं। मैंने कई जगह मंदिर के साथ लगी हुई धर्मशालाओं में शराब की बोतलें भी देखी हैं। यह खुला अनाचार है। अन्य प्रकार के भी अनाचार होते हैं, तो इसकी अनुमोदना तो हुई। आपने जानते बूझते हुए लोगों को ये चीज़ दिया, अपना परिसर उपलब्ध कराया, तो ये महापाप का कारण है। जिन लोगों ने इस परिसर को बनाया वो किस भाव से बनाया था? धर्म की रक्षा के लिए। आप उसे धर्मशाला कहते हैं,
और धर्मशाला में अधर्म का कार्य होगा तो उसे धर्मशाला कैसे कहा जाएगा। दूसरी बात, आपको पता है कि रात में भोजन हो रहा है, भले आप दिन में खा रहे हैं, तो आप वहां जा रहे हैं तो उस वैवाहिक कार्यक्रम की आपने अनुमोदना की कि नहीं की? तो आपने किसकी अनुमोदना की, पाप की कि पुण्य की? कई लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं, हम तो खाते नहीं, हम चले जाते हैं। नहीं, जाओ ही मत। तुम जा रहे हो तो अनुमोदना कर रहे हो। और सोचो, आप खुद रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ कृतकालित अनुमोदना है, और एक विवाह के कार्यक्रम में 2000 लोगों को आपने रात्रि भोजन कराया, तो आपने 2000 दिन तक रात्रि भोजन के पाप का भागीदार बना लिया अपने आप को। 2000 लोगों ने आपके माध्यम से रात्रि में भोजन किया, तो 2000 दिन के रात्रि भोजन का पाप लगा कि नहीं लगा? क्या होता है, सब चलता है, एक करके सब आप चलता कर रहे हैं। समझ विकसित कीजिए। और आपने एक बहुत ज्वलंत मुद्दा छेड़ा है, हमें इस कुरीति का अंत करना चाहिए, इसके लिए सार्थक पहल करना चाहिए। वैयक्तिक रूप पर हम ऐसा कोई आयोजन न करें, हम दिन में विवाह करें, दिन में भोज और दिन में विवाह, ये कार्यक्रम होना चाहिए। और कोई रात में करे तो उनके यहाँ जाओ ही नहीं, पहले कह दो कार्ड देने आए, भैया बुरा मत मानना, हम रात में कार्यक्रम में आते नहीं। अगर ये पहल समाज में हो जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और समाज को हम अनाचार से बचा भी सकेंगे। नमस्ते। महाराज श्री ने अपने बुंदेलखंड पद विहार के समय अलग अलग स्थानों पर रात्रि भोज का त्याग करवाया और एक नारा दिया हुआ था, दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। इस नारे को याद रखते हुए अहिंसा परमो धर्म के लिए हम जितना ज्यादा सार्थक पहल कर सकें उस पहल के लिए करें। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं रेवासा अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी झांझरी साहब, पधारे। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। मैं आप सबकी तरफ से पहले तो एक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि भव्योदय अतिशय क्षेत्र के लिए जो मान स्तंभ में बना हुआ था उसमें अभिषेक करने का, महामस्तकाभिषेक करने का आपने आशीर्वाद प्रदान किया, और 10 तारीख को आपके पावन चरण अतिशय क्षेत्र पे पड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर एक मैं आपको और शुभ सूचना देना चाहूंगा। परम पूज्य गुरुदेव से मैंने निवेदन किया था, फागुन सुदी तृतीया 11 तारीख को अजित भगवान सुमतिनाथ जो वहां से धरा से निकले, उनका प्रादुर्भाव हुआ था, वो दिन हमारे लिए बहुत ही पुण्य का दिन था, बहुत ही अतिशय का दिन था, और उस अतिशय मूर्ति का हमें दर्शन का लाभ मिला था। मैं परम पूज्य गुरुदेव से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको इसके लिए स्वीकृति प्रदान करें, और उसके लिए जो हम विशेष आयोजन करना चाहते हैं उनके अभिषेक का, शांति धारा का, उसके लिए अपना सानिध्य प्रदान करने का हमें अनुग्रह करें हम पर, हम आपके कृतज्ञ होंगे। देखो, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं, आजकल आप लोग सब काम छुट्टी में करना चाहते हो। अरे धर्म छुट्टी में मत करो, छुट्टी लेके धर्म करो। सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ दो। मुझसे बताया गया कि महाराज जी हम लोगों ने 13 तारीख को मानस्तंभ का अभिषेक रखा है। हमने कहा भैया तुमने 13 तारीख को रख दिया, हमसे पूछ तो लेते, आगे का कार्यक्रम बिल्कुल नजदीक है, बहुत टाइट शेड्यूल है, तुम लोग तो गाड़ी से भागने वाले हो, हमको वहाँ 34-35 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी तब दांता जाएंगे, बहुत कठिन है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि फागुन शुक्ला तृतीया को भगवान सुमतिनाथ धरती से प्रकट हुए। हमने कहा इससे अच्छा शुभ दिन क्या होगा, तुम्हें जो करना उस दिन करो। बहुत इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं, उस दिन पूरी शेखावटी वहां होनी चाहिए। रविवार को हो या ना हो, उसी दिन से कार्यक्रम शुरू करो। महाराज रुक गए तो तुम्हारा भाग्य, नहीं रुके तो शुरुआत तो महाराज के सानिध्य में हो ही जाएगी, और उसी तरीके से आप अपने सारे के सारे आयोजन को करो, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा सोने में सुगंध वाली बात आई है। और सुमतिनाथ भगवान रेवासा के से जन जन के आराध्य हैं, खासकर शेखावटी के लोगों की बड़ी गहरी श्रद्धा है। तो ऐसे मौके की साक्षी आप सबको बनना चाहिए, और उस दिन पूर्ण उल्लास और उत्साह के साथ
आपको अपनी उपस्थिति दिखाकर ये बता देना चाहिए कमेटी वालों को कि भगवान के पास बुलाने के लिए रविवार की जरूरत नहीं है, भगवान का एक संदेश ही हमारे लिए पर्याप्त है, ताकि आने वाले दिनों में ये लोग भी इतवार की बात न देखें। ऐसे जयपुर वाले हैं, उनके सारे काम इतवार को होते हैं, ब्याह भी इतवार ही को होता है, बिना मुहूर्त के होता है। इसलिए जयपुर वाले सब काम अपनी सुविधानुसार करना चाहते हैं। ठीक है, आप शुक्रवार है ना 11 तारीख को, शुक्रवार से इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। हम पहुंच ही रहे हैं और इस आयोजन में जैसा वहां जाने के बाद योग बनेगा, आगे के सारे कार्यक्रम आप सबको पता है। आगे दाता में पंचकल्याण सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसका बहुत पहले से आशीर्वाद दिया हुआ है, अष्टानिक है। 16 तारीख से 15 तारीख से उस आयोजन की शुरुआत है और वहां भी हम लोगों को समय पर पहुंचना है, बहुत भव्यता के साथ वो आयोजन करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अष्टानिक के पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये अनुष्ठान सोने में सुगंध वाली बात होती है। और जैसा कि मुझे बताया गया, बार बार आप लोगों से कहा भी जा रहा है कि दाता की समाज आप सबको आमंत्रित की है। छोटी समाज है लेकिन भावना सबकी बड़ी है। ऐसे आयोजनों में जिन्हें भी सम्मिलित होने की इच्छा है, समय पूर्व अपनी सूचना देकर ये सौभाग्य अपने जीवन में लाना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में मिले ऐसे अपूर्व क्षणों को कभी नहीं खोएंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो आनंद 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 ही होगा। तो ऐसे आनंद की यात्रा हमारे जीवन में शुरू हो जाए और हम एक नई धारा में आगे बढ़ें। ध्यानजलि जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, खूब उत्साह के साथ करो। शायद सुमतिनाथ भगवान को भी ये इष्ट था। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि महाराज भगवान फागुन शुक्ला तृतीया को निकले। हम बोले कमेटी को सबसे पहले ये करना चाहिए और जिस दिन भगवान निकले उस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए। तुम भादवा में एक मेला करते हो, एक मेला फागुन में भी करना शुरू कर दो, देखो कैसा आनंद आता है। तुम लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हो, भगवान को क्यों भुला देते हो? इसकी शुरुआत खैर पता नहीं, कई बार ऐसा होता, अनायास घटनाएं घटती है और परंपराएं बन जाती है। शायद इसीलिए ऐसा निमित्त मिला हो। लेकिन आगे के लिए मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन 11 तारीख से इस आयोजन की जो शुरुआत हो, जो लोग भी अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी मानसिकता बनाए। और उस दिन मैं चाहूंगा सुमतिनाथ भगवान का 1000 प्रावधान है ना तुम्हारे यहाँ, 1000 कलशों से प्रावधान है कि नहीं है? परंपरा नहीं है?